हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई ऐसे केसेस देखे जिनको के गुर्दे में पथरी बन चुकी थी, उनका इलाज किया गया। कई ऐसे मरीज़ आए हमारे पास जिनके ख़ानदान में फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग मज़बूत किस्म की हिस्ट्री आपको मिलती है कि उनके चाचा मामू, उनके जो है भाइयों को बहनों को गुर्दों का स्टोन या गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो वो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसी दवा दे दें, कुछ ऐसी टिप्स दे दें कि हम इन तकालीफ से बच सकें। तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है, और आम पब्लिक भी मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान में गुर्दों के अमराज बढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए और कोशिश करें कि आपके जहनों में किसी किस्म के सवाल हों, आप सवालात पूछें। हमारा मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान से गुर्दों के जो अमराज है वो ख़त्म करने में अपना एक किरदार अदा कर सकें, लॉजिकली साइंटिफिक बुनियादों पे, और हम मिलजुल के ही ये कर सकते हैं। अकेला डॉक्टर मोहम्मद अकील ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो देखें, सबसे पहले याद रखें कि गुर्दों के जो अमराज बढ़ हैं, मैं कलेक्टिवली कह देता हूं कि गुर्दों की पथरी और पेशाब में इन्फेक्शन और गुर्दों की जो फेल हो जाना है, उसको कलेक्टिवली मैं आसान अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ये है कि आपका जो पानी, पीने का पानी है, जिसका कि हमारा सबसे ज़्यादा इंटरफेयर होता है, चाहे आप खाना खा रहे हैं उसमें भी पानी मौजूद है, हर चीज़ में कोशिश करें कि पानी आपका बॉयल्ड हो, फ़िल्टर हो, साफ़ सुथरा पानी आप इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का पानी इस्तेमाल करें। जो बहुत हार्ड वाटर होता है, जो भारी पानी होता है, ये गुर्दों की सेहत पे बुरी तरह असरअंदाज होता है। दूसरी जो बात है कि हमारे यहाँ जो कि मैदे के अमराज हैं वो भी हम देखते हैं बहुत बढ़ रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि हमारी ग़िज़ा ठीक नहीं, कुदरती खुराकों से हम दूर हो गए हैं। इंसान लालच में चूँकि पड़ गया, ज़रूरत ज़्यादा नहीं, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है मैं समझता हूँ, और लेकिन क्या है कि लालच एक ऐसी चीज़ है कि हम कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार के चक्कर में कीमियाई खादें धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ज़राए भी अपना रहे हैं जो कि हमें पता है कि मुज़रे सेहत हैं, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि उन जानवरों के लिए भी जो कि उन जो खेत हैं उनको चरते हैं, ठीक है, उनसे घास खाते हैं, या आप कह लें कि जो चारा चरते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो सब्ज़ियां हैं, जितना आपका लाइव स्टॉक है, गोश्त है, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध मक्खन वगैरह, ये जितनी चीज़ें हैं ये कुदरती हासिल करने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये हम अक्सर मरीज़ आके हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैसे ये कोशिश करें। देखें, ये जब मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मैं अकेला इसके हवाले से बात करूँगा तो मेरे अकेले की बुकत नहीं है, आप लोग इसमें हमारा हिस्सा बनेंगे, इस पर आवाज़ उठाएँगे कि क्यों नहीं चेक होता हर यूनियन कौंसिल लेवल पे दूध हर यूनियन कौंसिल लेवल पे चेकअप होना चाहिए, उसका गोश्त का होना चाहिए। फिर उसको पास करने के बाद खाने की चीज़ें हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़ खा रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना, इनको बेहतर आप जितना कर सकते हैं करें। तीसरी जो हमें बड़ी बात नज़र आती है वो ये आता है कि हमारे यहाँ सेल्फ़ मेडिकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा है। किसी को बुखार हुआ, किसी को डेंगू हुआ, किसी को कुछ हुआ, छोटे से बड़ा तकलीफ़, यार उसको इस चीज़ से आराम आया था, मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो खुद इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये इंतहाई मोहलिक और नुकसानदेह है, ठीक है। ये गुर्दों पे बड़ी बुरी तरह असरअंदाज होता है। चौथी जो हमें बड़ी वजह नज़र आती है कि हमारे यहाँ अब हमारे जो छोटे बच्चे हैं, माँ अगर बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, उसको अच्छा दूध नहीं आ रहा, लैक्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जब हम बच्चों के डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो 100 में से 80% जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं कि वो माँ की सेहत को बेहतर करने के बजाय बच्चों को महंगे महंगे जो फार्मूला मिल्क्स हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि ये गैर फितरती है। माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतरीन और मुतवाज़िन तरीन ग़िज़ा है, ठीक है। WHO के मुताबिक आप 6 महीने तक बच्चे को दूध के अलावा पानी भी ना दें, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम उसे फार्मूला मिल्क पे लेकर आ रहे हैं। आपके पास अगर उसकी दवा नहीं है तो आप होम्योपैथी के पास रेफ़र करें, इनके पास बेहतरीन किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, नेचुरल मेडिसिन में ऐसी मौजूद हैं जो कि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत के लिए बेहतरीन है। लेकिन एक जहनसाजी की जाती है और उसकी वजह से देखें बच्चों को आप फार्मूला मिल्क भी पिला रहे हैं, महंगे दूध पिला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सेहत अच्छी नहीं है, माँ की सेहत अच्छी नहीं है। इसके बजाय माँ पे एक्सपेंड करें, उसको जो उस पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसको अच्छी खुराक दें, मामलात बेहतर की तरफ आएंगे। अच्छा, फिर पांचवी जो हमें बड़ी वजह मिलती है वो ये है कि इसी तरह से जो अगर बच्चों के हवाले से हमने बात की, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, टीनेजर हैं, धड़ाधड़ किस्म के सप्लीमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, विटामिन D के नाम से कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिखे जाते हैं और ये बहुत हैवी किस्म के होते हैं। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप कुदरती ज़राओं से ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, कुदरती चीज़ों से ये चीज़ें इस्तेमाल करें, धूप से ये विटामिन D लें,
ठीक है, अपनी वाक शाक करें, ठीक है, जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, आपका सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इनसे आप ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें। अच्छा, अगर ये नहीं मिलती, एक बंदा है जिसके दांत टूट चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, सप्लीमेंट याद रखें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हैं। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी सप्लीमेंट लेते हैं, डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं या आप खुद ले रहे हैं, आपके गुर्दों में पथरी बनने का रुझान बढ़ेगा। और ये भी बात याद रखें, छठी जो बात है, इन सप्लीमेंट्स के साथ आपको पानी का वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। आप जब वाटर इंटेक अपना कम करते हैं तो भी आपकी जो तकलीफ़ें बढ़ती हैं। आखिरी जो बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल आपका जिगर की हेल्थ हो गई, आपके मैदे की हेल्थ होगी, आपकी जहनी सेहत होगी, आपकी गुर्दों की सेहत पे नहायत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये जितनी बातें मैंने की हैं, इसके हवाले से इसको ज़रूर तवज्जो दें। आप न सिर्फ अपनी पूरी फैमिली, ख़ुद को गुर्दों के अमराज से बचा सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। और इसके हवाले से आपके किसी किस्म का कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप हमसे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी की सहूलत मौजूद है, हमारी टीम आपको मुकम्मल रहनुमाई की करेगी। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके रब्ता करें। अल्लाह ताला आपको और हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।